24 फरवरी 2022 ये वो तारीख है जब रूसी टैंकों का मुंह यूक्रेन की ओर खुला तो विध्वंस, तबाही और बर्बरता का सिलसिला शुरू हुआ। सवाल ये नहीं है कि इस जंग में कौन सही है कौन गलत, सवाल ये है कि इस युद्ध में अब तक हजारों लाखों लोग मारे गए हैं। बोरी भर भर कर डॉलर झोंका जा रहा है और जंग की आग को ईंधन दिया जा रहा है। रूस और यूक्रेन जंग की कई कहानियां मानवता, संस्कृति और भविष्य के लिए एक गहरा घाव है। बाल अधिकारों पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ की यूक्रेनी कर्मचारी नतालिया दांतचेंको कहती है, मैं रोने की कोशिश कर रही हूं लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूं। मुझे खुशी है कि मेरे पास टिश्यू पेपर है। वे 3 साल पहले हुए उन विस्फोटों को याद करते हुए अपने आंसू नहीं रोक पा रही है, जिसे सुनकर कई यूक्रेनी नींद से जागे थे जिन धमाकों ने रूसी हमले का ऐलान कर दिया था। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो गए। लगभग 1000 दिनों के इस जंग ने मानवता को गहरे जख्म, ना भरने वाले घाव और कड़वी यादें दी हैं। आंकड़े निष्ठुर सत्य कहते हैं। अगर रूस यूक्रेन युद्ध को आंकड़ों में देखे तो ये मानवता, संस्कृति और भविष्य के लिए एक गहरे घाव सा दिखता है। इसकी भरपाई संभव नहीं दिख रही है। वहीं यूक्रेन 18% सिकुड़ गया है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार 24 फरवरी 2022 को जंग की शुरुआत के बाद यूक्रेन की 11% जमीन पर रूस ने कब्जा कर लिया। लेकिन अगर साल 2014 से तुलना करें तो रूस यूक्रेन के 18% भूभाग पर कब्जा कर चुका है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। 2014 में ही डोनबास यूक्रेन का ऐसा शहर था जिस पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा था। इस जंग से सुपर पावर के रूप में बनी रूस की प्रतिष्ठा को काफी धक्का पहुंचा। जंग में हजारों रूसी सैनिक मारे गए। रूस की इकोनॉमी बुरी हालत में है। रूस में युवा जंग लड़ना चाहते हैं। रूस को जबरन भर्तियां करनी पड़ रही है और भाड़े के सैनिकों का सहारा लेना पड़ रहा है। हाल ही में रिपोर्ट आई थी कि नौकरी करने के लिए रूस गए भारतीयों को ठगी के जरिए जंग लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। अल जजीरा के अनुसार यूक्रेन के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल ओलेक्सेंडर सिर्स्की का दावा है कि 30 दिसंबर 2024 तक 2024 में युद्ध में 4,27,000 रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए। 2 जनवरी को प्रकाशित एक विज्ञप्ति में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल रूस के 4,30,790 सैनिकों के नुकसान का अनुमान लगाया था। स्वतंत्र रूसी वेबसाइट मीडिया जोना के अनुसार 1 जनवरी 2024 से 17 दिसंबर 2024 के बीच कम से कम 31,481 रूसी सैनिकों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। बीबीसी द्वारा एनालिसिस किए गए आंकड़ों के अनुसार यूक्रेन में युद्ध के चौथे वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही रूस की सेना के लिए लड़ने वाले 95,000 से अधिक लोग मारे गए। इस आंकड़े में वे लोग शामिल नहीं हैं जो स्वघोषित डोनबास गणराज्य के मिलिशिया में लड़ते हुए मारे गए। बीबीसी का अनुमान है कि उनकी संख्या 21,000 से 23,500 के बीच है। वहीं अल जजीरा के अनुसार 8 दिसंबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक टेलीग्राम पोस्ट में घोषणा की कि फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से युद्ध के मैदान में 46,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। पिछली बार उन्होंने फरवरी 2024 में यूक्रेनी सैनिकों की मृत्यु की घोषणा की थी, जब उन्होंने कहा था कि 31,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। इसका मतलब ये होगा कि 2024 में लगभग 10 महीनों में युद्ध के मैदान में 12,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। 12,000 नागरिकों की मौतें, 30,000 लोग जख्मी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी मिशन के अनुसार 24 फरवरी 2022 को रूस द्वारा यूक्रेन पर फुल स्केल वॉर के बाद से इस जंग में 12,654 से अधिक पुरुषों, महिलाओं, लड़कियों और लड़कों की हत्या हो चुकी है, जबकि लगभग 30,000 लोग घायल हुए हैं। 84% मौतें यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्र में और
16% मौतें रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में हुए हैं। इस तरह से इस जंग में 42,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। इनमें से मरने वालों की संख्या 12,000 और घायलों की संख्या 30,000 बताई गई है।